कंपनी में अपना काम खत्म कर टीना घर नहीं गई, लेकिन अपने होटल कुछ वर्क का स्टेटस पूछने आ गई। लॉबी में खड़ी मैनेजर से बात कर ही रही थी, तभी किसी ने उसके मुंह बंद कर उसे लॉबी के दूसरी तरफ ले गया। टीना उससे छूटने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन उस शख्स ने उसे नहीं छोड़ा। लॉबी के दूसरी तरफ के पिलर के पीछे छुपे रहकर उस आदमी ने बिना टाइम गवाए टीना के होठों पर जोर से किस कर लिया। 2 मिनट के बाद टीना की सांस जब उखड़ने लगी, तब टीना को उस आदमी ने छोड़ दिया। टीना उसकी तरफ देख अपनी फूली हुई सांसों को संभालते हुए उस आदमी के चेस्ट पर मुक्का मारते हुए बोली, मल्होत्रा साहब, आप भी ना, आज मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा था क्या? आहान ने हल्के से मुस्कुराया और आंख मारते हुए पूछा, मिस किया मुझे? हां बोलो, वरना बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। टीना मुस्कुराते हुए बोली, गुंडागर्दी सीख ली क्या? अगर हां नहीं कहा तो क्या कर लोगे आप? यह कह टीना आहान की तरफ बढ़ने लगी। आहान ने उसे जोर से गले लगा लिया और उसके कान में कहा, चलो कमरे में। यह कह आहान ने टीना को अपने बाहों में उठाकर स्टाफ चेंजिंग रूम में चला गया। दोनों उसके अंदर के लिफ्ट से ऊपर टीना के स्वीट तक पैशनेटली किस करते हुए गए। जब कमरा आया तो टीना को कुछ याद आया और वह आहान को दूर करते हुए पूछी, आप यहां कैसे? बोला था ना किसी की नजर में मत आना, आहान ने कहा। 2 महीने बाद तुझे देखा, शादी के बाद फर्स्ट नाइट भी नहीं हुआ। मुझे उस हवस्सी के पास ऐसे ही छोड़कर चली गई। अगर उसने मेरी इज्जत लूट लिया तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। तुझे पता है मैं हर रोज डर डर के जीता हूं। आहान यह सब कह अपना मुंह बना लिया। टीना यह देख जोर जोर से हंसने लगी। आहान उसका हाथ पकड़ कमरे के अंदर ले गया। टीना को बेतहाशा चूमते हुए वहीं डोर से सटा दिया। धीरे धीरे वह अपना शर्ट निकालने लगा। टीना भी उसका साथ दे रही थी। तभी आहान ने उसके बालों से क्लिप निकाल दिया, जिसकी वजह से उसका जूड़ा खुल गया। आहान ने उसके बालों को सूंघा, अपने पीछे के टेबल पर रखा पैकेट उठाया और उन दोनों के चेहरों के बीच रख दिया। टीना अपने बाहों को आहान से निकालकर पैकेट पकड़कर चहकते हुए बोली, इसमें क्या है? आहान ने उसे पीछे से धक्का देते हुए वॉशरूम की तरफ धकेलते हुए कहा, इन सब में टाइम वेस्ट मत करो, जाके रेडी होकर आओ। टीना थोड़ी देर बाद बॉटल ग्रीन साड़ी में बाहर आई। वह रंग उसकी गोरे बदन पर बहुत जच रही थी। आहान बेड के कोने में बैठकर उसी का इंतजार कर रहा था। जब आहान ने अपने सामने टीना को उस साड़ी में देखा, वह अचानक भागते हुए जाकर उसके गले लग गया और अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा पकड़कर चूमने लगा। टीना ने आहान को खुद से दूर किया, उसकी आंखों में देखते हुए पूछी, ये मेरा गिफ्ट है? आहान अपने पॉकेट से कुछ निकालकर उसके सामने करते हुए कहा, ये कांच की चूड़ियां भी पहन लो। शादी के बाद ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए। पसंद आया? आखिरी के शब्द बोलकर वो टीना के आंखों में देख रहा था। टीना खुश होते हुए अपने पंजों के बल खड़े होकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर किस कर लिया। आहान उसे खुद के सीने से लगा लिया। टीना बहुत खुश हो गई। उसके लिए यह सब एक सपना था जो 5 महीनों में पूरा हो गया। थोड़ी देर बाद उनके कमरे के डोर पर दस्तक हुई। टीना ने दरवाजा खोल दिया तो मैनेजर खुद अंदर आकर खाने की ट्रॉली रखकर चला गया। टीना को तब कुछ याद आया। वह अपने कमर पर दोनों हाथ रख पीछे पलटकर आहान को गुस्से में घूरते हुए बोली, इसका मतलब ये मैनेजर भी आपके साथ था मेरे किडनैपिंग में? रुको, इसे तो मैं। आगे कुछ और कहती आहान टीना के कमर को अपने हाथों से पकड़कर सीने से सटाकर उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। 2 पल बाद उसके होठों को छोड़ते हुए बोला, अगर मैनेजर मेरा साथ नहीं देता तो जब मैं पीछे से तुम्हारे मुंह बंद करके ले जा रहा था, तब वह सिर्फ हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से चला क्यों गया? वो भी बिना मुझ पर चिल्लाए या बिना तुझे बचाए? छोड़ो, उन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। यह कह वह टीना के गले लग गया। थोड़ी देर बाद आहान उसे लेकर बेड पर बैठ गया। धीमी आवाज में परेशान होते हुए पूछा, तुम किसी निहारिका को जानते हो? टीना कुछ सोचते हुए बोली, कौन? कौन निहारिका? आहान ने कहा, निहारिका दीवान। टीना फिर से सोचते हुए पूछी, दीवान? दीवान? कहीं निर्मल दीवान की बहन तो नहीं? आहान,
इस बात पर चिढ़ गया। अपना मुंह दूसरी तरफ कर गुस्से में पूछा, निर्मल दीवान कौन है? टीना उसके कंधे पर हाथ रख बोली, दीवान फैमिली, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। मैं और निर्मल स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। हम लोग कॉलेज में एडमिशन्स ले चुके थे कि तभी हमें पता चला कि निर्मल हायर स्टडीज के लिए लंदन चला गया। बस उसके बाद उससे फिर मुलाकात नहीं हो पाई। शायद यह निहारिका दीवान निर्मल दीवान की छोटी बहन हो? आहान बिना पीछे मुड़े गुस्से में पूछा। हम लोग से क्या मतलब है तुम्हारा? टीना को आहान का रूखा बर्ताव समझ नहीं आया, फिर भी उसे नजरअंदाज करते हुए बोली, हम लोग मतलब मैं, तृप्ति, निकुंज और काव्या। निर्मल भी हमारे गैंग में था, लेकिन अचानक एक दिन वह हमारे साथ एडमिशन लेने नहीं आया। आहान अब और गुस्सा हो गया। बेड पर बैठते हुए पूछा, तेरे आसपास कोई अच्छी लड़कियां नहीं हैं? टीना मुस्कुराते हुए आहान के पास बैठ अपने एक हाथ से उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए पूछी, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों इतना इनसिक्योर हो रहे हो? आहान यह सुन टीना के गले लग गया। धीमी आवाज में उसके कान के पास बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। टीना उससे दूर होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, आपसे प्यार करती हूं, इसीलिए आपसे शादी की, तो अब आपको कैसी टेंशन? आहान गर्दन झुकाकर धीमी आवाज में पूछा, सोचता हूं कहीं यह सब एक सुंदर सपना तो नहीं, अभी कोई मुझे नींद से जगा देगा और यह सब गायब हो जाएगा। टीना आहान की ठुड्डी पकड़ अपनी तरफ करके उसके होठों पर हल्का सा किस करते हुए बोली, ये सपना नहीं तो चलिए अब हम हकीकत में जिंदगी जीते हैं। आहान खुश होते हुए पूछा, तो असल में शादी कब करेंगे? टीना अपनी जगह से उठकर ट्रॉली के पास से एक प्लेट में खाना डालकर आहान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, 2 दिन बाद मुझे दुबई जाना है। आगे कुछ और बोलती तभी आहान अपने हाथ में पकड़े प्लेट को टेबल पर रखते हुए चिल्लाया, 2 महीने बाद परसों ही वापस आई हो, फिर से जाने की बात। टीना अब तक आहान का प्लेट अपने हाथों में लेकर एक निवाला उसे खिलाते हुए बोली, इतनी जल्दी गुस्सा क्यों करते हो? पहले पूरी बात तो सुन लो। टीना आगे बोली, इस बार आप भी मेरे साथ चलेंगे, लेकिन दूसरी फ्लाइट से। आहान को टीना की बात कुछ समझ नहीं आई तो वह एकटक उसे ही देखने लगा। आहान को खाना खिलाते हुए टीना ने उसे पूरा प्लान समझा दिया। आहान ने भी टीना को उसी प्लेट से खाना खिला दिया। टीना का प्लान सुन आहान खुश हो गया। टीना ने झूठा गुस्सा करते हुए पूछा, आपने अपने पापा से हमारे रिश्ते के बारे में बात की? आहान ने ना में सिर हिला दिया। दूसरे ही पल बोला, विहान की मदद से अपने पापा से बात कर लूंगा। टीना ने कहा, अपने भाई को इन सब में मत घसीटो, आपका प्रॉब्लम है, खुद ही सॉल्व कीजिए। आहान थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा, लीगली कपल होने के बाद से ये हमारी फर्स्ट नाइट है, प्लीज तुम इसे ऐसे बातों में बर्बाद मत करो। कहते हुए टीना के पीठ पर किस करते हुए उसके ब्लाउज की डोरियां खोलने लगा। टीना ने खड़क आवाज में कहा, पहले आप बात करेंगे तभी हमारी फर्स्ट नाइट होगी। लेकिन आहान बिना टीना की बात सुने ही उसके गर्दन और पीठ पर बेतहाशा चूमे जा रहा था। अब तक टीना भी आहान के बाहों में पिघल चुकी थी। वह दोनों अब तक एक दूसरे को चूमते चूमते कमरे में अपनी कपड़े इधर उधर फैलाते हुए बेड पर आ गए। आहान एक हाथ से उसके चेस्ट को तो एक हाथ से उसके पीठ को सहलाते हुए टीना के गर्दन और गले पर चूमे जा रहा था। टीना भी आहान के बालों को एक हाथ से तो दूसरे हाथ से उसके बाइसेप्स को सहला रही थी। पहले तो टीना आहान के ऊपर थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह टीना को अपने नीचे कर लिया। अब पूरा कमरा उन दोनों के सिसकियों की आवाज से गूंज रहा था। दरअसल जब आहान 2 महीने पहले टीना के केबिन में रेजिग्नेशन लेटर पर उसकी सिग्नेचर मांगने आया तो टीना ने उसे कुछ पेपर्स साइन करने दिए। टीना ने कहा कि वह पेपर्स किसी प्रोजेक्ट्स के बारे में थे। आहान उन पेपर्स के बीच मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी देख लिया था, लेकिन केबिन की सारी बातों को सुनने वालों को धोखे में रखने के लिए उस दिन आहान टीना के ऊपर सिर्फ बनावटी गुस्सा किया था। उसी दिन ही टीना और आहान मायरा के सामने एक हो गए थे लीगली। उस दिन के बाद दोनों आज ही मिल रहे थे। टीना अपने घर वालों को, खासकर अपने ताऊजी को आहान से उसका रिश्ता पता ना चले,
और वह अहान को चोट न पहुंचाए, इस वजह से यह सब नाटक करके सबको दूर रखा। अहान को जानबूझकर तृप्ति के ऑफिस में काम करने भेजा, क्योंकि उसे पता था कि तृप्ति अहान को एक तरफा प्यार करती है। इसके बारे में टीना को पहले ही पता चला था, जब वह हॉस्पिटल में कोमा का नाटक कर रही थी। तृप्ति पहली बार अहान को हॉस्पिटल में देखा था, जब वह अपने दोस्त को इस हालत में देखने आई थी। उस दिन से वह हर दूसरे दिन अहान को देखने के लिए टीना का बहाना बनाकर आती। कभी अहान से उसका सामना होता तो कभी नहीं। वह ऐसी निजी बात टीना के एम्प्लॉयज से नहीं कर सकती तो टीना के साथ ही शेयर कर लेती। ऐसे टीना को भी पता चला था। इसी बात का फायदा उठाते हुए टीना ने तृप्ति के यहां अहान को जॉब के लिए भेज दिया। तृप्ति को इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता नहीं था और वह अपने पैंतरे उस पर आजमा रही थी, जिसकी वजह से हर रोज अहान चिढ़ जाता। सुबह के 8 बजे अहान की आंखें सूरज की रोशनी पड़ते ही खुल गई। वह तुरंत अपनी बगल में देखा तो टीना को अपने बाहों में सुकून से सोता देख खुश हो गया और उसके माथे पर किस कर दिया। पिछली बार जब वह दोनों साथ में सोए थे, तब सुबह अहान की आंखें खुलते ही उसने टीना को अपने बगल में नहीं देखा था। इसीलिए अभी उसकी आंखें खुलते ही टीना को देखना चाहा। थोड़ी देर बाद टीना भी उठ गई। आंखें खोलते ही अहान को खुद को घूरता देख वह खुद के ऊपर के बेडशीट को सही किया। अहान ये देख हंसते हुए कहा, ओह कम ऑन, अब तक 2 बार तुझे देख चुका हूं, फिर भी मेरे सामने शर्मा रही हो। टीना ने उसे इग्नोर कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अहान उसके नजदीक सरकते हुए हल्के से उसके पीठ पर किस कर लिया। तभी टीना ने साइड टेबल पर रखी अपने मोबाइल में टाइम देखा और चिल्लाते हुए बोली, 10:30 बज गए, मुझे ऑफिस पहुंचना है, आप मुझे क्यों नहीं उठाया? अहान हड़बड़ी में बिस्तर से उठ रही टीना को पीछे से पकड़ बेड पर खींचते हुए कहा, आज संडे है मेरी जान, आज कोई ऑफिस नहीं खुलता। माना कि मुझसे पहले तुम्हारे पास कोई और काम नहीं था तो संडे को भी ऑफिस पहुंच जाती थी, लेकिन अब से हर संडे को पूरा दिन मेरे साथ मेरे बिस्तर में होगी और हर रात मेरे बाहों में। ये बात अपनी दिमाग में अच्छे से बिठा लो। टीना ने कहा, ठीक है, उठकर कपड़े तो पहन लूं। अहान ने कहा, आज पूरा दिन हम एडम एंड ईव बनेंगे। टीना ने चिढ़ते हुए कहा, छी, आपको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो? अहान ने कहा, बिल्कुल, अपने पति से कैसा पर्दा, चलो एक दूसरे को फिर से प्यार करते हैं। यह कह अहान और टीना एक दूसरे में खो गए। ऐसे ही कभी एक दूसरे को खाना खिलाते तो कभी दोनों एक साथ टब बाथ लेते। उनकी संडे हंसी खुशी बीत गई। अगली सुबह टीना जल्दी से उठकर तैयार हो गई। ऑफिस के लिए निकलते हुए अहान को अपने प्लान के बारे में फिर से समझाया और वहां से चली गई। क्या टीना और अहान की शादी विधि विधान संपन्न होगी? जो टीना ने प्लान किया वह सफल होगी? जानने के लिए सुनते रहिए